अरे भाई बहुत झूठी सरकार है यार। इस तो झूठा सरकार जो ठगबंधन है यू इन्हें लुटने का काम कराया बीजेपी जेजेपी सरकार ने। ये लुटेरी सरकार है। इन यूनिवर्सिटी से कुछ लेना देना। ये एक दबाव की जो राजनीति है, तानाशाही जो सरकार है, जो आपने देखा 307 का की को बात जिक्र ही नहीं। अडम टू मर्डर 307 की बहुत बड़ी धारा होती है। वो एक साथी कह रहा था ना, जब पेड़ गला दे तो पत्ते सूख जाए। लेकिन ये हरियाणा प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार है। मुख्यमंत्री को मैंने बार बार मुख्यमंत्री का नाम ले गए विधानसभा में। आपने देखा, मैंने उसको बोलने का काम किया, लेकिन मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र की तरह आंखों पे पट्टी और कानों से बहरा होकर बैठा सुनता रहा, एक भी जवाब नहीं दिया। विधायक जी, मतलब जिस तरह से मुख्यमंत्री बैठे रहे, आप कह रहे उन्होंने एक रिप्लाई नहीं दिया, मतलब वो हरियाणा प्रदेश की जनता को क्या दिखाना चाहते हैं कि मैं विधायक को विधायक नहीं मानता, या इनका जवाब देना उचित नहीं है? किसान को वो किसान नहीं मान रहा, किसान को आतंकवादी मानते हैं, मजदूर को मजदूर नहीं मान रहा और विधायक को विधायक नहीं मान रहा। उसने जवाब देना बने था। मनोहर लाल की सरकार तो एक तानाशाही है। मनोहर लाल की सरकार तो डंडों से, आपने देखा जब 13 महीने का किसान आंदोलन था, मुख्यमंत्री का बयान था, अगर लठ ठालो लठ का गिल जवाब दो और 3-4 महीने जेल में रहो, नेता बन जाओगे। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री इस प्रदेश के, बताओ उसे क्या उम्मीद करेगी देश की प्रदेश की प्रजा। विधायक जी, आप विपक्ष में आप बैठे हो, आपकी पार्टी जो है वहाँ विपक्ष में बैठी है। लोग कह देते हैं कि विपक्ष वाले भी इतनी आवाज नहीं उठाते जितनी उनको उठानी चाहिए, जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो नहीं कर पाते। कौन सी कसर रही विपक्ष, या बता दो किस मुद्दा पे विपक्ष कमजोर है? विधायक जी, अभी जो बात है, किसान जो है एमएसपी मांग रहे हैं, C2+50 की मांग है और एमएसपी की मांग है। ये सरकार का तो आपने रवैया देख लिया, विधानसभा में आपने आवाज उठा के देख ली। अगर भविष्य में आपकी सरकार आती है तो आप लोग क्या करोगे? हमने तो घोषणा कर दी, सत्ता आंदे पहला कानून, पहला काम किसान को एमएसपी गारंटी कानून देने का काम करेंगे। नमस्कार, इस वक्त कथुरा में खड़े हैं विधायक इंदुराज नरवाल बालू जो हैं, वो इस वक्त इस महापंचायत में आए थे और विधानसभा में अक्षय नरवाल की रिहाई की मांग जो है वो विधायक जी ने उठाई थी। लेकिन सरकार ने उसके ऊपर कितना एक्शन लिया, क्या हुआ सारी बातचीत, पंचायत में क्या डिसीजन लिया जाएगा और सरकार की जो बॉर्डर रोक के किसानों को रोकने की मंशा उसके पीछे वो चाहते क्या है? विधायक जी, सीधी सी बात है, आपने विधानसभा में वो आवाज उठाई लेकिन सरकार ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। क्या मंशा है सरकार की इस तरह से युवाओं के ऊपर 307 जैसी संगीन धाराएं, 10-10 धाराएं लगा देना? क्या चाहती है सरकार? भाई सीधी शादी में भी बात बताऊंगा। आपने मन विधानसभा में लड़ाई लड़ी, अक्षय नरवाल की नहीं, वो किसानों की लड़ाई थी। अक्षय नरवाल को तो और 2 साथी उनके साथ थे। ये एक दबाव की जो राजनीति है, तानाशाही जो सरकार है, जो आपने देखा 307 का की को बात जिक्र ही नहीं। अडम टू मर्डर 307 की बहुत बड़ी धारा होती है। वो एक साथी कह रहा था ना, जब पेड़ गला दे तो पत्ते सूख जाए, इतनी खतरनाक धारा है। लेकिन अक्षय का क्या कसूर था? अक्षय नरवाल को मैं आपको बताना चाहूँगा, जब 12 जनवरी को मीटिंग हुई कैबिनेट के सेंटर के मंत्री और किसानों के बीच चंडीगढ़ में, उसमें भी अक्षय नरवाल मीटिंग में था। बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा किसान नेता है, कभी भी नवपदरों की बात करता, बड़ा शांति प्रिय लड़का है। और उसके साथ एक तानाशाही करेगी और आपने देखा धक्के मार गए, लठ मार गए, उसको जेल में देने का काम किया और 307 लगाने का काम किया। लेकिन ये हरियाणा प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार है। मुख्यमंत्री को मैंने बार बार मुख्यमंत्री का नाम ले गए विधानसभा में। आपने देखा, मैंने उसको बोलने का काम किया, लेकिन मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र की तरह आंखों पे पट्टी और कानों से बहरा होकर बैठा सुनता रहा, एक भी जवाब नहीं दिया। लेकिन इस हरियाणा प्रदेश का किसान, हरियाणा प्रदेश का युवा, हरियाणा प्रदेश की छत्तीस बिरादरी, उस जो विधानसभा में जिस दिन मैंने अक्षय की बात आवाज़ उठाई, पूरा हरियाणा प्रदेश देख रहा था, टकटकी लगाई, इनको बदला लेने का काम करे। विधायक जी, मतलब जिस तरह से मुख्यमंत्री बैठे रहे, आप कह रहे उन्होंने एक रिप्लाई नहीं दिया, मतलब वो हरियाणा प्रदेश की जनता को क्या दिखाना चाहते हैं कि मैं विधायक को विधायक नहीं मानता, या इनका जवाब देना उचित नहीं है? आपको क्या लगा? उनको ये लगा किसान को वो किसान नहीं मान रहा, किसान को आतंकवादी मानते हैं, मजदूर को मजदूर नहीं मान रहा और विधायक को विधायक नहीं मान रहा। उसने जवाब देना बने था। मैंने बिल्कुल ठोक बचा के देखा, अपने पूरा जोर जबरदस्ती से, पूरी ऊंची आवाज से मुख्यमंत्री का बार बार नाम लेके, मैंने उनका नाम लेके उनको कहने का काम किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक भी पलट का जवाब नहीं दिया। अच्छा विधायक जी, लगभग 35-40 साल की आपकी उम्र है, आपने आंदोलन देखे हैं, किसानी भी करी है, जीप भी चलाई है, सारी चीजें करी। क्या आपने अपने इस पूरे जीवन में ऐसा देखा था कि इस तरह सड़कें रोक देंगे, कील गाड़ देंगे, किसानों को आगे नहीं आने देंगे, किसानों को ही फिर आतंकवादी खालिस्तानी जैसा संज्ञा जो है वो दे देंगे? ऐसा देखा कभी? भाई मैंने कभी नहीं देखा अपने जीवन काल में इससे खतरनाक। ये तो सेम अंग्रेज है,
तानाशाही अगर सरकार देखी तो मैंने अपने जीवन की ये 10 साल की सरकार देखी। आपने देखा पहले भी छोटे मोटे किसान आंदोलन हुए, कभी मजदूर आंदोलन हुए, कभी कर्मचारी आंदोलन हुआ, तो कोई भी मुख्यमंत्री प्रदेश का होता था वो बुला के उनके साथ मीटिंग करके सहमति करके उनका फैसला करने का काम करा करता और उनको आराम से मान सम्मान देकर धरने से उठाने का काम किया करता था। फिर मनोहर लाल की सरकार क्या चाहती? मनोहर लाल की सरकार तो एक तानाशाही है। मनोहर लाल की सरकार तो डंडों से, आपने देखा जब 13 महीने का किसान आंदोलन था, मुख्यमंत्री का बयान था अगर लठ ठालो लठ का गिल जवाब दो और 3-4 महीने जेल में रहो नेता बन जाओगे। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री इस प्रदेश के बताओ उसे क्या उम्मीद करेगी देश की प्रदेश की प्रजा। आपने देखा होगा जब ये कहा मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में मीटिंग थी अगर लठ ठालो और जितने किसान के लठ मारो जेल में चले जाओगे कोई बड़ी बात नहीं, 3 महीने में जमानत हो जाएगी नेता बन जाओगे। ऐसा ऐसा मुख्यमंत्री इस प्रदेश का है। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है। इस प्रदेश का तो मैं इससे कहूँगा इससे बुरा राजा आज तक ना आया ना गया होगा। हिटलर टाइप बात करे मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं होगा। विधायक जी, आप विपक्ष में आप बैठे हो, आपकी पार्टी जो है वहाँ विपक्ष में बैठी है। लोग कह देते हैं कि विपक्ष वाले भी इतनी आवाज नहीं उठाते जितनी उनको उठानी चाहिए, जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो नहीं कर पाते। उसी कसर रही विपक्ष, क्या बता दो किस मुद्दा पे विपक्ष कमजोर है? विपक्ष ने बड़ी लड़ाई लड़ी है मजबूती से। जब किसान आंदोलन की बात हुई तो आपने देखा जो कांग्रेस का विधायक दल है उन्होंने फैसला लिया अगर भाई किसान आज सरकार नहीं है बड़ी आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन आर्थिक मदद करने का फैसला लिया। किसने लिया? विपक्ष ने। हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने हमारी जिम्मेवारी लगाई कि भाई इनको कम से कम 2-2 लाख की आर्थिक सहायता दो और घोषणा करी नेता प्रतिपक्ष ने भाई जिस दिन हम सत्ता में आ जाएंगे उस दिन शहीद का दर्जा हर किसान परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का काम हम कराएंगे। ये नेता प्रतिपक्ष की जुबान है। और आपने पता जो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी जो मुंह से निकालते वो पूरा करते। वही चौधरी भूपेंद्र हुड्डा है। 1600 करोड़ का कोई घोषणा नहीं करी थी बिजली के बिल माफ की। आपने देखा सत्ता बनते पहली रैली जींद में करी और 1600 करोड़ जो किसानों पर चौटाला साहब ने गोलियां बरसाई थी और कंडेला कांड सुना होगा आपने, उसमें कई किसान शहीद हुए थे, उनको 1600 करोड़ माफ करे। और जितने कंडेला कांड में या फिर एक और कांड हुआ था अपने हिसार में किसान आंदोलन के टाइम में, उस टाइम पे जो भी किसान शहीद हुए उन परिवारों को एक सरकारी नौकरी दी और शहीद का दर्जा देने का काम भी किया था भूपेंद्र हुड्डा ने। कोई जबान नहीं करी थी। अभी विधायक जी, अभी जो बात है किसान जो है एमएसपी मांग रहे हैं, C2+50 की मांग है और एमएसपी की मांग है। ये सरकार का तो आपने रवैया देख लिया, विधानसभा में आपने आवाज उठा के देख ली। अगर भविष्य में आपकी सरकार आती है तो आप लोग क्या करोगे? हमने तो घोषणा कर दी सत्ता आंदे पहला कानून पहला काम किसान को एमएसपी गारंटी कानून देने का काम कराएंगे ताकि कोई भी व्यापारी उस एमएसपी से कम खरीदेगा तो उसको जेल में जाना पड़ेगा। ये हम सबसे पहला कानून लेके आएंगे किसान के प्रति। आज आप इस महापंचायत में आए हो, हजारों लोग यहाँ बैठे हैं, आपने भी अपनी बात रखी, लोगों ने भी अपनी बात रखी। यहाँ से क्या संदेश है जो हरियाणा प्रदेश की सरकार को जनता के लिए जाए? देखिए मैं हरियाणा प्रदेश की सरकार को संदेश देना चाहूँगा, आप आंख बंद ना करो, कान बंद ना करो, आप इस प्रदेश की आवाज़ सुनो, इस किसान की आवाज़ सुनो, इस बुजुर्ग की आवाज़ सुनो, युवा की महिला की आवाज़ सुनो। आज ये एक्शनरवाड़ के लिए इकट्ठे नहीं हो रहे, किसी भाई के बहन एक्शनरवाड़ के इकट्ठे नहीं हो रहे, ये पूरे प्रदेश के किसान के लिए इकट्ठे हैं। एक एक्शनरवाड़ नहीं 29 हिसार में बंद है जेल में, 3 जींद जेल में बंद है। सभी किसानों के लिए इकट्ठे हुए, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, ये किसान के लिए इकट्ठे हुए। और मैं हरियाणा प्रदेश की सरकार को कहना चाहूँगा या तो आप इनको रिहा कर दो ना अपने इंजाम भुगतना पड़ेगा। विधायक जी, लंबे टाइम से आप विधानसभा में बैठे हो। हरियाणा सरकार पिछले 5 साल तो खट्टर साहब अकेले सरकार थी, सीएम खुद थे, अब डिप्टी सीएम के साथ सहयोग में सरकार चला रहे। पिछले 10 साल में कोई एक ऐसा काम हरियाणा के अंदर जिसमें इंदुराज बालू ये कह सके कि भाई सरकार ने बहुत अच्छा काम कराया, मैं भी इस काम की प्रशंसा करता हूँ, तारीफ। अच्छा तो है नहीं, लेकिन इतना अच्छा देख भी नहीं कराया। बूंदा जरूर कराया, किसाना लठ मारे, सरपंचा लठ मारे, महिला आंगनबाड़ी के लठ मारे और तानाशाही के रूप में आपने देखा किसान 307 लगा के भीतर देने का काम कराया। काम तो और कराया इन्हें एक भी। अगर कोई गलत सारे गलत काम करे इन्हें न्यू बता दे भाई एक वर्ग है जो कोई पीटे भी ना छोड़ा हो। जिसने भी अपनी मांग उठाई, चाहे कर्मचारी ने उठाई वो भी पिटिया, किसान ने उठाई वो पिटिया, भीतर दिए 307 लागे। आपने चाहे युवा ने उठाई वो पिटिया, आपने देखा महिला जो हमारी आशा वर्कर आंगनबाड़ी वर्कर उन्होंने उठाई वो पिटी। इन्हें कुछ नहीं पिटने तो सिवा कोई काम नहीं कराया। अच्छा, एक आपके इलाके में एक शिक्षण संस्थान की बात थी, सरकार कह रही थी हम करेंगे। आदमपुर का बाई इलेक्शन था, उस टाइम मंत्री जी ने भी कहा था, आपको फोन भी लगाया था, वो काम हुआ? अरे भाई बहुत झूठी सरकार है यार, इस तो झूठा सरकार जो ठगबंधन है यू इन्हें लुटने का काम कराया बीजेपी जेजेपी सरकार ने। ये
लुटेरी सरकार है। इन यूनिवर्सिटी से कुछ लेना देना। जब मध्यवर्ती चुनाव जब इन यूनिवर्सिटी का जिक्र किया ये फिर मीठी गोली दे अगर हम यूनिवर्सिटी बनावांगे, लेकिन आपने देखा बजट 17 आ लिया। बजट में कहीं भी यूनिवर्सिटी का ना नाम है ना 1000 रुपये भी उसके लिए बजट है, तो क्या की यूनिवर्सिटी बनेगी? ये खाली लॉलीपॉप देने वाली सरकार है, ये तानाशाह सरकार है, इन्हें कुछ नहीं करना। अच्छा, एक प्रधानमंत्री जी ने भी वायदा किया था बहुत पहले कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आपने खेती भी करी है, इलाके में घूमो भी हो, किसानों से भी मिलो, आमजन से भी मिलो, आय दोगुनी हुई है कहीं? देखो भाई, मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, आज भी खेती करूँ। मान लिया मैं खेत में नहीं जा पाता, मेरे भाई हैं वो आज भी खेती किसान खेती कर रहे हैं। भाई मैंने इतना टाइम नहीं मैं खेत में चला जाकर पानी दे लूँ, लेकिन ना इन जो बात करी थी ना मैं 2022 में आय दोगुनी कर देंगे। आपने देखा किसान के कूड़ी हर्रो फाड़े दवाई फर्टिलाइज़र सब पे टैक्स लगा के उनको महंगा कराया। एक भी पैसा इन्होंने नहीं बढ़ाया। किसान की आय दोगुनी होने, कर्ज दोगुना जरूर हो गया, कर्ज दोगुना आया, कर्ज दोगुना आया। आज किसान देखा अपना आत्महत्या कर रहे हैं। किसान आज अपनी मांग के लिए रोडों पर बैठे हैं। ऐसी कुछ नहीं, इन्होंने सिर्फ वोट बटोरने की बात है। ये पहले तो वादा था, ये गारंटी देने लगी। इनका सब कुछ पहले है, तानाशाह है। विधायक इंदुनाथ नरवाल भालू जो है इस वक्त मेरे साथ थे। हर सवाल का बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है इस सवाल के बारे में, और जवाब के बारे में आप लोग क्या विचार रखते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग जो हैं वो भी इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।